आज हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन को बतलाएंगे। ये जो 30 ऑब्जर्व क्वेश्चन है ना, आपके फॉर्मल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपके फॉर्मल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से काफी सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है ना, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। और दोस्तों वेबसाइट पे जो ना ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जो भी विद्यार्थी आज का टेस्ट नहीं दिए हैं, तो वीडियो को देखने के बाद आप लोग वेबसाइट पे जाके आज का टेस्ट को दे दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न के साथ वीडियो को प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हिरण्मयी पात्र से, या फिर मृण्मयी पात्र से, या फिर रजतमय पात्र से। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ताम्रमय पात्र से। तो फ्रेंड सत्य का मुंह जो है ना हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व को शिक्षा किसको दी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मैत्रेय को, या फिर गार्गी को, या फिर सुलभा को। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ राजकुमारी को। तो फ्रेंड याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की जो शिक्षा दी थी ना, मैत्रेय को दी थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भारत देश में, या फिर पाकिस्तान देश में, या फिर नेपाल देश में, या फिर यूनान देश में। तो फ्रेंड अपना देश भारत में जो है ना देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी घर की लक्ष्मी कौन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पुरुष, या फिर स्त्री, या फिर कवि, या फिर बालक। तो फ्रेंड घर की जो लक्ष्मी होते हैं ना कौन होते हैं, स्त्री होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके गत वर्ष में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि बच्चा का सच्चा रक्षक कौन होता है। तो फ्रेंड माता होता है, यानी कि माता जी होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 2500 वर्ष पुराना, या फिर 2000 वर्ष पुराना, या फिर 1500 वर्ष पुराना। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1000 वर्ष पुराना। तो फ्रेंड पटना का इतिहास जो है ना कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बाघ कहाँ बैठा था। ऑप्शन ए में आपको नदी के किनारे में, या फिर जंगल में, या फिर तालाब के किनारे में, या फिर धान के खेत में। तो फ्रेंड बाघ जो है ना कहाँ पे बैठा था, तो तालाब के किनारे बैठा था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि क्षमा किसकी हत्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको धर्म का, या फिर अर्थ का, या फिर काम का, या फिर क्रोध का। तो फ्रेंड ये जो क्षमा है ना किसकी हत्या करता है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्रोध का हत्या करता है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% ये सभी प्रश्न आपके फॉर्मल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको आग को देखकर, या फिर राजा को, या फिर मंत्री को। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वर्षा को। तो फ्रेंड है यहाँ पे आग को देखकर जो ना धूर्त लोग भाग गए, और जो सच में आलसी थे ना वो लोग नहीं भागे थे, ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको संस्कारों से, या फिर वैरभाव से, या फिर अशांति से। और ऑप्शन डी में आपका दिया मित्रता से। तो फ्रेंड है ये जो चरित्र का जो निर्माण होता है ना किससे होता है, संस्कारों से होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है, 16 होती है। और दोस्तों संस्कारों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको धूर्त लोग, या फिर आलसी लोग, या फिर दानी लोग, या फिर राजा। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो आलसी होते हैं ना, आलसी लोग क्या होते हैं कि भूख से पीड़ित होकर भी कुछ नहीं कर सकता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न पूछाते हैं कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो फ्रेंड वास्तविक आलसियों की संख्या जो है ना 4 थी, 7 में इसलिए आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको धर्म, या फिर अर्थ से, या फिर विद्या से, या फिर क्रोध से। तो फ्रेंड है ये आपका विद्या एक ऐसा धन है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड संस्कारों का जो मौलिक अर्थ होते हैं ना, क्या होते हैं, दोष को दूर होना तथा गुणों का निर्माण होना, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में फटाफट से सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, भिकन टोला गाँव देखने के लिए कौन आया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देगा नेता या फिर अभिनेता या फिर शिक्षक या फिर समाज सुधारक। तो फ्रेंड भिकन टोला गाँव जो ना देखने के लिए कौन आया था वही आपको बताना है। तो शिक्षक आए थे, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी, आलस सला में आग किसने लगवाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मिथिला के राजा ने या फिर मिथिला के राजकुमार ने या फिर मिथिला के मंत्री वीरेश्वर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आलस सला में जो आग लगाए थे ना, कौन लगाए थे, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जी ने लगाए थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको शत्रु या फिर आचार्य या फिर मित्र या फिर सहयोगी। तो फ्रेंड नीतिकार आलस को क्या मानते हैं वही आपको बताना है। तो शत्रु यानी कि दुश्मन मानते हैं, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार का दुर्गमाई गांव कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जिवराखन टोला या फिर बसावन टोला या फिर हरिजन टोला या फिर भिकन टोला। तो फ्रेंड बिहार का जो दुर्गमाई गांव है ना भिकन टोला है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो कुटिया या फिर साधारण घर या फिर राजमहल या फिर ईंट का घर। तो फ्रेंड ये जो राम प्रवेश का जो घर था ना कुटिया की तरह का था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जन्म पूर्व या फिर जीवन में या फिर मौत के बाद या फिर शादी में। तो फ्रेंड ये जो अंत्येष्टि संस्कार होते हैं ना मौत के बाद होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको वेद से या फिर पुराण से या फिर उपनिषद से या फिर वेदांग से। तो फ्रेंड ये जो मंगलम पाठ है ना कहाँ से संकलित है वही आपको बताना है। ये मंगलम पाठ जो है ना कहाँ से संकलित है, उपनिषद से है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया दानव या फिर मानव या फिर पशु या फिर आत्मा। तो फ्रेंड अणु से भी छोटा क्या होते हैं, आत्मा होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो आपके गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जो है ना 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इनका पीडीएफ जो है ना फ्री में अपने वेबसाइट पे देंगे। आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको सारा कुछ फ्री में मिलने वाला है। यहाँ पे हमारे संस्था यानी कि मेजर टारगेट पे जो है आपको सब कुछ फ्री में मिलता है, यानी कि अवेलेबल रहता है। और आपके लिए जो है यहाँ पे डेली ऑनलाइन टेस्ट भी लगवाया जाता है ताकि आप अच्छा रिजल्ट कर सके बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 21% भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मनुष्य के द्वारा या फिर परमात्मा के द्वारा या फिर दानों के द्वारा या फिर वीरों के द्वारा। तो फ्रेंड ये संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है, तो मनुष्य के द्वारा है, सॉरी यहाँ पे परमात्मा के द्वारा है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको कह रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन को जो अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको आत्मा या फिर शरीर या फिर देव या फिर राक्षस। तो फ्रेंड प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो ना कौन विद्वान है, आत्मा है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि लल्लन टॉप प्रश्न क्या कराए कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको शीतला देवी या फिर काली देवी या फिर पटन देवी या फिर गौरी देवी। तो फ्रेंड पटना नगर की जो पालिका देवी है ना कौन है, पटन देवी, ऐसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको फल का या फिर फूल का या फिर अन्न का या फिर सब्जी का। तो फ्रेंड नगर के नजदीक, समीप बोले तो नजदीक, किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो यहाँ पे जो है ना फूल का बहुत सा उत्पादन होता था, यानी कि यहाँ पे दोस्तों बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि
सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गुरु गोविंद सिंह या फिर अमर सिंह या फिर मनमोहन सिंह या फिर तेज बहादुर। तो फ्रेंड सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह है, ये सभी को याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या करा है कि किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भगवान बुद्ध ने या फिर सुखदेव ने या फिर शंकराचार्य ने या फिर कालिदास ने। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि एक दिन पाटलिग्राम जो है ना महानगर बनेगा। और दोस्तों पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिग्राम है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 4 या फिर 5 या फिर 6 और ऑप्शन डी में आपका 8। तो फ्रेंड संस्कार को जो है ना 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको छात्र या फिर ब्रह्मचारी या फिर धनुधारी या फिर अंतेवासी। तो फ्रेंड प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना ब्रह्मचारी कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गांव में या फिर वन में या फिर अपने घर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं, अपने घरों में भेजते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको आचरण से या फिर संस्कारों से या फिर व्यवहारों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड भारतीय संस्कृति का जो परिचय होता है ना किससे होता है, संस्कारों से होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें जो है ना हम लोग फाइनली क्लास 10 के संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 30 चुनिंदा पूरे संस्कृत का निचोड़ प्रश्न को बता चुके हैं। और आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि 30% में से आप लोगों को पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना दोस्तों इसी वीडियो में आप लोग को कमेंट करके बता देना। और इनके साथ सदेश आप लोग क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और इनका भी आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। प्रश्न ये कराए कि शिक्षक कैसा था, यहाँ पे दुष्ट या फिर लोभी या फिर नवीन दृष्टि संपन्न या फिर मूर्ख। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या लगता है जल्दी से जाइए कमेंट करके इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, आप लोग फटाफट से वेबसाइट पे जाके जो है ऑनलाइन टेस्ट को दे दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को आप सेव कीजिए। आपको जो है ना व्हाट्सएप में मतलब व्हाट्सएप में सेव करना है और आपको जो है ना हेलो करना है, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे जो है ना 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे सारा क्लास जो है ना फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई क्लास होगा ना तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिए, जितने भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर दोस्त यार भाई बहन है चारों तरफ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट